ज्योमेट्री। अब हम उसके कर चुके हैं 6 सम्स, आगे डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle. You have given a circle and AB is the one of the diameter. And coordinates of B 1 4 and coordinates of center, ये मेरे पास सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3। आपको निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। हमें मालूम है डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज द डायमीटर एंड ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, AO is equal to OB by midpoint formula। क्या था midpoint formula? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। This is midpoint formula। ये हम यूज करते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x1 y1। अब देखिए x1 plus 1 by 2 is equal to x। ये x है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को मालूम है, x की वैल्यू क्या है 2 एंड y is equal to y1 plus 4 by 2। x की वैल्यू क्या है 2। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से हो गया ना, x is equal to x1 plus x2 by 2, y is equal to y1 plus y2 by 2। अब x और y क्या है? 2 and -3। So 2 is equal to x1 plus 1 by 2। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 is equal to x1 plus 1, so x1 is equal to 3। y की क्या वैल्यू है? -3 is equal to y1 plus 4, -6 is equal to y1 plus 4, 4 इस साइड आ जाएगा, -10 is equal to y1। क्या आ गए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स? 3 and -10, 3 and -10। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 and -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट ए बी, उसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बी के मालूम है। ए के क्या मालूम? -2 बी पॉइंट के 2 -4। कहता है पी एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, इस तरह से है कि AP अपॉन AB, AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। मुझे P पॉइंट क्या निकालना है क्वेश्चन में? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। मैं मान क्या लेती हूँ? x और y, यानी मुझे xy निकालना है। इस AB को शिफ्ट कीजिए, देखिए AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। लेट AP इज इक्वल टू 3k। तो AB कितना हुआ? अगर AP 3k है तो AB कितना हो जाएगा? 7k। अब देखिए AP 3k है, फुल कितना है? 7k। तो मैं निकाल लेती हूँ PB। PB is equal to AB minus AP। AB minus AP is equal to PB, that is 7k minus 3k is equal to 4k। तो अब मेरे पास AP is to PB में क्या रेशो आ गई? 3k is to 4k। 4 से k से k कैंसिल, क्या रेशो आई? 3 is to 4। सेक्शन फॉर्मूला लगाना हमें आता है, बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखना है आपने, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, उसमें हम FC सा निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं? m1 x2 plus m2 x1। फॉर्मूला आप लिखेंगे 3 into 2 plus 4 into -2 upon sum of the ratio। y is equal to 3 into -4 plus 4 into -2 upon sum of the ratio। 6 minus 8 upon 7, that is -2/7। ये आ गया y हमारे पास -12 minus 8/7, that is -20/7। क्या कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास P पॉइंट्स के? P पॉइंट के -2/7 and -20/7। These are the coordinates of point P। Next question, you have given a line segment AB
एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए -2 2 एंड बी 2 8। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और कहता है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पी, पी क्यू, क्यू आर, आर बी। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। अब आपको पी क्यू आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए इसके दो मेथड हो सकते हैं। ये ए पी में अगर ये 1 रेशियो है और ये पीछे 3, तो 1:3 के रेशियो से निकालते हैं। फिर ये क्यू जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ये और ये इक्वल हो गए ना, ये दो हिस्से हैं, ये भी दो हिस्से, मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर आर से 3:1 से। और दूसरा मेथड देखिए, अगर मैं ये देखूं ये दोनों जो हैं ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो मेरे पास एक और इधर से दो इक्वल हैं, तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बी। ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। फिर मैं क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फिर जब क्यू के निकल गए तो पी ए और क्यू का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ। और आर जो है वो क्यू और बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आसान है, बाकी आपकी चॉइस है, कैसे मर्जी करो। देखिए P, Q and R divides line segment AB in 4 equal parts. 4 equal parts. So AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB K मैंने मान लिया। तो AQ कितना है मेरे पास, AP plus PQ that is K plus K 2K। और QB कितना है, QR plus RB that is again K plus K is equal to 2K। दोनों इक्वल हो गए, therefore Q is the midpoint of, Q क्या हो गया, midpoint of AB। by midpoint formula से हम Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखिए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q मिड पॉइंट फॉर्मूले से, -2 + 2/2 यही होता है x1 + x2/2। नेक्स्ट y1 + y2/2, 0 2 + 8 10/2 5। ये मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q 0 5। नाउ P is the midpoint of AQ। coordinates of point P, -2 + 0/2 and 2 + 5/2। -2 + 0 -2/2 -1, this is 7/2। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, -7 -1 7/2। अब R क्या हो गया, R is the midpoint of QB। अब आप निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, 0 + 2/2 and 5 + 8/2 that is 1 and 13/2। 1, 13/2 these are the coordinates of point R। क्यू के निकाल सकते हैं, पी के निकाल चुके हैं। मैंने हर बार मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, आपकी चॉइस है, ये कर लेंगे, मुझे आसान लगता है, वरना आप रेशो से भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, you have given ABCD is a rhombus। ABCD is a rhombus and coordinates of all 4 points in order। अब मुझे इस रोम्बस का एरिया निकालना है। इसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देखिए रोम्बस का एरिया मैं AC निकाल सकती हूँ यहाँ पर, और फिर डिस्टेंस BD निकाल सकती हूँ। रोम्बस का एरिया हमें मालूम है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, हाफ इंटू AC इंटू BD। तो उसके लिए मुझे लाइन सेगमेंट AC चाहिए और BD चाहिए। हाँ जी, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AC निकालिए बच्चों, AC -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर। -1 - 3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 √32 that is 4√2 units। Now find BD।
4 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस होल स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट 4 प्लस 2 6 6 का स्क्वायर 36 5 प्लस 1 6 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 36 72। इसको हम मिक्स्ड सर्ड की फॉर्म में लिख देते हैं 6 रूट 2 यूनिट्स। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या बताया था मैंने, हाफ इंटू, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू AC इंटू BD, हाफ इंटू 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, 2 2 जा 4। अब रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 7.3 जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है, वो कंसेप्ट हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन उसका यूज 7.4 एक्सरसाइज में किया जाता है, इसलिए मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे को पता होना चाहिए और एक उसमें वो यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी और +1 में भी, इसलिए हम उसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.3 तो मैं नहीं करवा रही हूँ, लेकिन एक बार उसका फॉर्मूला बता देती हूँ जो हमारे पास क्वेश्चंस में यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का कंसेप्ट। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू x1 आया, उससे नेक्स्ट आया x2, फिर यहाँ x1 से नेक्स्ट y2, फिर उससे नेक्स्ट y3, अब यहाँ x1 का नेक्स्ट x2, y3 से नेक्स्ट y1, x2 इंटू y3 माइनस y1, 1 2 1 3। अब 2 देखिए एक बार ध्यान से देखिए, अगर x1 है तो उससे नेक्स्ट y2 माइनस y3, अब यहाँ x2 है तो उससे नेक्स्ट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये कैसे याद किया जाए, देखिए जरा, एक सर्कल के ऊपर मैं 3 पॉइंट लिख लेती हूँ, y1 y2 y3 क्लॉकवाइज मैंने लिख लिए। याद करने का ढंग बता रही हूँ, हाफ इंटू x1 हमारी तरफ से 1 है तो उसको y1 को हाइड कर लो, y2 माइनस y3 प्लस x2 है, ये तो याद रखना पड़ेगा, x1 है फिर x2 होगा, फिर x2 है तो y2 को हाइड कर लो, y3 माइनस y1 प्लस फिर नेक्स्ट आया x2 के बाद x3, अब x3 है तो y3 को हाइड कर लो, y1 माइनस y2। इस तरह से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे 2 3 4 5 6 7, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकती हूँ। देखिए एक और मेथड होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, जो हम +1 में भी यूज करते हैं और कुछ टीचर्स अक्सर इसी मेथड से सिखा देते हैं। x1 y1 थोड़ा आसान भी लगता है ये, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिखा हमने, फिर x1 y1 की वैल्यूज को रिपीट कर देते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, हाफ इंटू, ये देखिए जरा ध्यान से देखिए, x1 y2 ऊपर से नीचे जा रहे हैं, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ये कुछ नहीं वही है, ये ब्रैकेट्स खोली हुई हैं, ये इस तरह से ये लिखना आसान होता है। जैसे सपोज मेरे पास, मैं इसी क्वेश्चन से कर लेती हूँ, देखिए जरा 2 3 ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के 6 7, इसके 4 5 और 2 3 रिपीट कर दिए हमने। हाफ हम अपनी तरफ से लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, x 2 7 जा 14 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 6 5 जा 30 माइनस 4 7 जा 28 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आया मेरे पास, सिंप्लीफाई प्लस वाले अलग से ऐड कर लो, 14 प्लस 30 प्लस 12 कितना आ गया,
14 प्लस 12 26, 26 प्लस 30 56 माइनस 18 और 10 28, 28 माइनस, हाँ जी माइनस 18 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 28 माइनस 56, जीरो आ गया, 0/2। अब देखिए ये कंसेप्ट, यही एक्चुअली यही कंसेप्ट यूज होना है हमारे पास कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया तो वो ट्राइंगल नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये कंसेप्ट हम 7.4 एक्सरसाइज में यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के। पहले हमने 7.1 में किया था कोलिनियर के लिए कि कैसे AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, उसमें अंडर रूट निकालने पड़ते हैं, काफी टाइम लगता है। अगर हमारे को डायरेक्ट कहा जाएगा कि हमें 3 पॉइंट्स को चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। इफ यू आर गेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हमारे पास सपोज मान लो यहाँ 5 आ जाता है यूनिट तो वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अगर एक बात और, सपोज मेरे पास यहाँ एरिया नेगेटिव आ जाता, -5 आ जाता, किसी भी ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं होता, उसको रिजेक्ट कर देते। क्या लिखते? रिजेक्ट नेगेटिव साइन, रिजेक्ट नेगेटिव साइन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता? 5 स्क्वायर यूनिट। हमारे पास देखिए एक बार दोबारा से, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, इस साइक्लिक ऑर्डर से मैंने सिखा दिया था, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे आप ऐसे निकालना चाहें ऐसे कर सकते हैं। और इसका यूज क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट्स के लिए निकालने के लिए हम उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इफ यू आर गेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 देन यू कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। और अगर बाई चांस नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि एरिया कांट बी नेगेटिव, सो रिजेक्ट नेगेटिव साइन, ओनली पॉजिटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड यू विल टेक। आइए आप देखते हैं कैसे यूज करें इसका। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज में पहले आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसमें वही कंसेप्ट यूज होगा कोलिनियर पॉइंट्स का। कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, इसके बीच में कोई रिलेशन होगा वो निकालिए। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है उसने मुझे पहले से बता दिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0। इनसे एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, कोई ट्राइंगल नहीं बनती। एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, as points are collinear, therefore area of triangle is 0. Area of triangle is 0. x y 1 2 7 0 और फर्स्ट वाले रिपीट हो जाते हैं। So therefore area of triangle is equal to, इधर से मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू 2x माइनस, मैं डॉटेड इसलिए लगा रही हूँ कि ये बाद में है, पहले इधर से जाना है, माइनस y प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 7y माइनस 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर थे। हाफ इंटू 2x, x वाली और कोई टर्म नहीं है, माइनस y प्लस 7y माइनस 6y, सॉरी प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2 ले लो, पीछे क्या बचा? x प्लस 3y माइनस 7, 2 से 2 कैंसल, तो क्या रिलेशन आ गया x और y के बीच में? दे आर कनेक्टेड बाय अ लीनियर इक्वेशन। x और y एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कनेक्टेड है। x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट जब कोलिनियर थे तो x और y में ये रिलेशन है। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये एक लाइन है, 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन दे रखी है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ये किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। लाइन सेगमेंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 2 माइनस 2 एंड 3 7। ये एक लाइन है, वो इस लाइन सेगमेंट को कट करती है, मान लेते हैं P पॉइंट पर कट करती है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x y।
अब कट कर रही है तो कहता है किसी रेशो में भी डिवाइड करेगी, तो मैंने रेशो मान ली k:1। मैं यहाँ से x और y की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले से k की टर्म्स में निकालूंगी और इसमें पुट कर दूंगी, क्योंकि ये जो P पॉइंट है AB पर भी लाई कर रहा है और लाइन पर भी लाई कर रहा है। AB से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के इस लाइन में पुट करना है। लेट P x y is a point which divides लाइन सेगमेंट AB, ऐसे डाल देते हैं ना लाइन सेगमेंट AB के ऊपर लाइन सेगमेंट, इन द रेशियो k:1 बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला x is equal to kx2 plus x1 upon k plus 1 and y is equal to ky2 plus y1 upon k plus 1। चाहे आप m1 m2 में लगाएं, चाहे k:1 में लगाएं, कैसे मर्जी लगाएं। हाँ जी, x is equal to 3k, देखिए 3k into 3 3k, फिर 1 into 2 plus 2 upon sum of the ratios, y is equal to 7k, 1 into -2 upon k plus 1। ये जो x और y के मेरे पास वैल्यूज आई हैं वो मैं इसमें पुट करती हूँ। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन गिवन लाइन, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट पर भी कर रहा है, लाइन पर भी कर रहा है। 2 into x है ना, 2x, x की ये वैल्यू है 3k plus 2 upon k plus 1 plus y, y ये रहा 7k minus 2 upon k plus 1 minus 4 is equal to 0। LCM ले लो, क्या आ रहा है? k plus 1, 6k plus 4, k plus 1 से k plus 1 कट गया, 7k minus 2, माइनस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -4k -4। अब k वाले अलग ऐड कर लो और कांस्टेंट टर्म अलग ऐड कर लो, 6k plus 7k 13k minus 4k 9k, 4 -4 से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -2 is equal to 0। ये k plus 1 इधर चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, 0 बन गया, तो 9k minus 2 is equal to 0, 9k is equal to 2, k is equal to 2 by 9, यानी कि k:1 is equal to 2:9 रेशियो मेरे पास आ गई। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, ये एक लाइन दी हुई थी जो कि लाइन सेगमेंट को कट कर दिया, तो किसी पॉइंट पे कट करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिए और वो रेशियो k:1 मान ली। वहां से मैंने सेक्शन फॉर्मूला से एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी, वहां से k की वैल्यू मेरे पास आ गई, यानी रेशियो आ गई।